तो हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं आज। देखिए एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्या है, एकदम नया है, एकदम न्यू है। अच्छे से देखिए इसको, फिर जहाँ जो समझ में नहीं आएगा बताइएगा, ठीक है। लॉग, लॉगरिथम्स, ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है क्या, लॉग, ठीक है। पहले ये समझिए, लॉग में जब भी कोई वैल्यू लिखी रहेगी, एक्सप्रेशन किस तरह का होता है इसका ये समझिए। जैसे क्या है, किसका मतलब ये समझना है। जैसे मान लीजिए लिखा है log ऑफ x और ये बेस में लिखा है क्या, y। ये जो x है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं। कुछ लोग आर्गुमेंट लिखते हैं, लेकिन है ये क्या, मैंटिसा। सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, बेस। पढ़ेंगे इसको क्या, log ऑफ x बेस y। अगर कहीं ऐसे लिखा है log ऑफ 2, इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ 2 बेस 10। इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ 2 बेस 10। कहीं ये लिखा है log ऑफ ये 3 5, तो इसको पढ़ेंगे log ऑफ 3 बेस 5। क्या पढ़ेंगे, क्या लिख रहे हैं ये समझिएगा। ये 5 इसके साथ या 10 इसके साथ सफिक्स में है, ये 3 इस log के साथ, 2 इस log के साथ लिखा है। क्लियर हुई हमारी बात। बहुत ऊपर नीचे ना लिखिएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ। ये होगा log ऑफ 2, यहाँ बेस में क्या लिखा रहेगा, 10। लॉग के ऑर्डर में ही, लॉग के लेवल में यहाँ ऊपर वाला नंबर लिखा जाता है, बेस वाला नंबर इस नंबर से क्या रहता है, लॉग के साथ नीचे लिखा रहता है। इसको पढ़ते हैं log ऑफ 2 बेस में क्या, 10। क्लियर हुई हमारी बात, ठीक है। नीचे जो रहता है वो क्या है, बेस है, ठीक है। वो मैंटिसा है, वही आर्गुमेंट है आपका। अब यहाँ समझो, कुछ वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा। फिर दो फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है। पढ़ने का तरीका अभी बेसिक समझो कि लॉग का मतलब है क्या, कैसे क्या लेंगे ये देखते हैं, ठीक है। हाँ ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब मान लीजिए, देखिए एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन लिखो। फंक्शन वगैरह आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक होता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, कैसे लिखा जाता है, ये सब देखिए। इसको अच्छे से देखना दोस्त, ये ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमें इसी तरह के मिलने वाले हैं। अब जैसे कहीं लिखा है log ऑफ 1000 बेस में लिखा है 10, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। log ऑफ 1000 बेस में क्या है, 10, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है भैया, 3, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, इसी सेम चीज को हमें क्या लिखना होगा, जब इस सेम चीज को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, ये बेस की पावर में जाएगा, या जो बेस लिखा है ये इसका पावर हो जाएगा। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 होगा। जो यहाँ वैल्यू लिखा है ये बेस की पावर हो जाएगी, जो यहाँ वैल्यू लिखी है ये बेस की क्या हो जाएगी, पावर, इक्वल टू में जो यहाँ आर्गुमेंट है, जो मैंटिसा है, उसके इक्वल आ जाएगा। तो 10 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ 1000 बेस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अगर लॉग में लिखा है तो। इज दैट क्लियर। एक दो एग्जांपल और ले हम लोग, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अब कहीं लिखा है log ऑफ 100 बेस में 10 इक्वल टू 2, तो जरा आप हमें बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको हम, हाँ 10 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 100। इज दैट क्लियर। हमने कहा ये जो वैल्यू होगी ये बेस की पावर हो जाएगी और ये मैंटिसा के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सो नोट डाउन करते रहें एक एक चीज, एंड में लिखेंगे तो आपको हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फटाफट लिखते भी रहें, समझते भी रहें, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ log ऑफ 0.001 बेस में 10 इक्वल टू क्या लिखा है, -3। तो जरा बताइए अविरल, क्या लिखेंगे हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 टू द पावर -3 इक्वल टू क्या होगा, 0.01। इज दैट क्लियर, ठीक है भैया। नोट डाउन करो, इस तरह से लिखना होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अब तो हम ये समझ गए लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना होगा तो ये होगा, ठीक है। देखो इसी का रिवर्स समझ लीजिए।
इसी का रिवर्स भी यही समझ लीजिए। क्या है देखिए जरा, क्या है, अगर 10 का क्यूब इक्वल टू 1000 लिखा है, इसको हमें जो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो जो यहाँ इसकी वैल्यू लिखी होती है ये हमेशा मेंटिसा में जाएगा। किस में जाएगा? जिसकी पावर लिखा है ये हमेशा बेस में जाएगा। जिसकी पावर में कोई वैल्यू लिखी है वो हमेशा कहाँ जाएगा? बेस में। तो यहाँ देखो क्या हो गया, 1000 हमारा मेंटिसा में, जिसकी पावर लिखा था ये बेस में गया, जो पावर होगा वही हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ लिखो 10 का क्यूब इक्वल टू 1000 था, तो यहाँ हो गया log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। यहाँ 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो log में लिखेंगे क्या होगा, log ऑफ 100 बेस 10 इक्वल टू 2। यहाँ 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.001 है, 0.001 है, तो log में लिखेंगे तो log ऑफ 0.001 बेस 10 इक्वल टू -3। इज दैट क्लियर? लॉगरिथमिक फंक्शन को या एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सप्रेशन में लिखना आ गया, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में लिखना आ गया। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज, है ना? बोल सर। हाँ तो हो गया, फ्रैक्शन में लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ कि एग्जांपल उसका भी, इसको लिखिए आप लोग। ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन ये फ्रैक्शन में हो तो कैसे होगा, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया log ऑफ 8 बेस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने को 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। अब ये लिखेंगे पावर में क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो गया, 8। फिर वही चीज है, जो कुछ रहेगा वही लिख देना है। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल में है तो जो रहेगा एज इट इज वही कॉपी पेस्ट मारना है। बस वो प्रोसीजर, वो टर्म्स समझिए कि आपको कैसे लिखने हैं, क्या करने हैं। कोई डाउट हो रहा हो तो बताओ हमें। जो प्रोसीजर, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो आइडियोलॉजी बता रहे हैं, उसको बस समझो, आप उससे स्टिक करो, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाएगा। आगे बढ़े, चलें आगे देखें इसको हम लोग। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? मैं देता हूँ ये एग्जांपल, आप लोग करिए, हम समझें, आप लोग समझ गए। लिखिए इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, 10 की पावर -4 इक्वल टू 0.001 लिखा है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए, क्या होगा, 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 0.001 है। इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, देखें कैसे लिख रहे हैं। लिखिए आप लोग, जल्दी से लिखिए, हमें बताएं सब लोग, जल्दी से लिखें इसे। कितना आया बेटा बताओ? हाँ, log 0.001 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा? इज दैट क्लियर? कुछ भी रहे लिख ले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत? एक दूसरा दे रहे हैं, देखो जरा, लिखो log ऑफ 27 बेस 9 इक्वल टू क्या है, 3/2 है। इसको लिखिए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या होगा बताओ जरा? 9 टू द पावर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? इज दैट क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल लिखना आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जो भी रहेगा वही लिख लेंगे। अब तो डाउट नहीं होगा ना कि फ्रैक्शन में होगा तो क्या करेंगे, डेसिमल में होगा तो, या माइनस में होगा तो क्या होगा, सब लिख ले जाएंगे ना। अरे जो भी रहेगा वही लिखेंगे, बस प्रोसीजर, प्रोसेस को ध्यान में रखना है, लिख के चल जाएंगे आगे। कोई डाउट, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए एकदम बढ़िया, ठीक है ना? अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इनके, उनको भी हमें देखने पड़ेंगे। उन आइडेंटिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। और लॉन्ग की कुछ वैल्यू तो हमेशा याद रहनी चाहिए हमें। हालांकि टेबल में वैल्यूज़ दी जाएंगी हमें, बट कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए जिससे कि हम और कुछ वैल्यूज़ हों तो निकाल सकें। जैसे log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी हमेशा, log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। जब log में ये वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, उसे याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है? log में ये हो गया, अगर मेंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। अगर मेंटिसा और ये दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी भैया, 1। कुछ भी हो, बस दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। ये ध्यान रखना, लॉग में मेंटिसा और बेस अगर दोनों सेम हो गए तो आंसर हमेशा क्या आएगा। इज दैट क्लियर? ये हमेशा आएगा।
ठीक है, जो भी हो दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। दूसरी कुछ वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए। log ऑफ 2 बेस 10 अगर है तो log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, 0.3010। log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010, याद हो जाएगा। log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010। फिर पढ़ते हैं हम लोग, log ऑफ 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ 3 बेस 10 की वैल्यू होगी 0.4771, 0.4771 होगा। फिर लास्ट जो हमें याद रखनी है वो क्या है, log ऑफ 5 बेस 10, log ऑफ 5 बेस 10 की वैल्यू होगी 0.6990, 0.6990। इतनी वैल्यूज अगर हमें याद होंगी तो मोस्टली हमें जो वैल्यू निकालनी होंगी हम निकाल लेंगे। बाकी अगर इसके मतलब एक्स्ट्रा कुछ हमसे पूछा जाता है तो हमें वैल्यूज लॉग टेबल दी जाएगी देखने के लिए, या तो वैल्यूज दी जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब इसको कैसे यूज करना है हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले ये वैल्यू देख लीजिए, हमने कहा मेंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1, जो भी रहे सेम हो जाए बस वैल्यू क्या आ जाएगा 1। log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010, log ऑफ 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 0.477, log ऑफ 5 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 0.6990। इसमें कोई डाउट किसी को, ये तो वैल्यूज ही है, डाउट ही क्या, याद रखने पड़ेंगे हमें, फैक्ट्स है। आगे बढ़ें, देखिए लॉग में ना एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है स्टैंडर्ड लॉगरिथम। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं उसके बेस में हमेशा हमें 10 मिलेगा या कोई वेरिएबल मिलेगा। अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा मान कर चलिएगा ये अंडरस्टूड है कि वो क्या है 10 है। नंबर लिखा है और लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो ये वेल अंडरस्टूड है, हमेशा उसके बेस में क्या होगा 10, क्योंकि जो लॉग टेबल दिया जाता है हमेशा बेस 10 में ही दिया जाता है। जो लॉग टेबल हमें देखने को मिलेगा वैल्यूज निकालने को हमेशा किस में दिया जाएगा, बेस 10 में दिया जाएगा। तो लेट से सपोज कि अगर कहीं मान लीजिए log ऑफ 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है इसके बेस में 10 है, ये log ऑफ 2 बेस 10 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नंबर लिखा है log के बेस में कुछ नहीं लिखा है तो ये वेल अंडरस्टूड है कि बेस में क्या है 10 है, क्योंकि जो log का टेबल डिफाइन किया गया है, जो वैल्यूज निकाली गई हैं वो किस बेस में निकली गई हैं 10 में निकली हैं। तो कभी कभी राइटर्स नहीं लिखते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दिख रहा है तो परेशान नहीं हो जाना है, पैनिक नहीं करना है कि चीज़ें क्या हो गई, मेरा बेस कहाँ गया है, बेस में हमेशा क्या होगा वो 10 ही होगा, ठीक है। बाकी अगर वेरिएबल दिया है एक्स वाई ए बी सी में एक्सप्रेशन है तो वहां जो बेस दिया होगा वही लेकर चलेंगे, नहीं होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो होना चाहिए वो ले लेंगे, ठीक है। बाकी नंबर के केस में हमेशा बेस मोस्टली क्या होता है हमारा 10। बाकी क्वेश्चन में जो बेस दिया रहेगा वो ले लेंगे हम, अगर नहीं दिया है तो हमेशा क्या होगा, अब जहां बेस में 2 3 दिया होगा तो वही लेंगे ना, जहां बेस में कुछ नहीं दिया है वहां क्या होगा 10। बाकी अगर जो बेस क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो हम वही मानेंगे, ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, नहीं समझ में आएगा, क्लियर है ना, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग लॉग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लॉग के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं। ये देखिए फार्मूले आइडेंटिटीज जो भी हैं, फर्स्ट अब यहाँ बेस में हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बेस में क्या है इसके 10, अंडरस्टूड है ना। log ऑफ m इंटू एन मतलब log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या टू एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ log ऑफ log ऑफ m प्लस क्या हो जाएगा ये log ऑफ n, सम ऑफ log ऑफ दैट टू फंक्शन सेपरेटली, ठीक है, ये हो जाएंगे। सो log ऑफ m इंटू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, क्लियर है। अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे अपन, देखो ये एक आइडेंटिटी है, इसको कैसे यूज करना होगा ये समझिए। लेट से सपोज कि हमें कह दिया कि आप वैल्यू निकालो किसकी, हमसे कह दिया log ऑफ 6 की वैल्यू निकालो, अब हमें 2 3 की पता है लेकिन 6 की तो नहीं पता है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो log ऑफ 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। log ऑफ 2 की वैल्यू हमने पीछे बताई आपको, बताइए क्या है 0.3010, 0.4771, ऐड करेंगे इसको 1 आएगा,
8 आएगा, और क्या आया 7 आया, ये क्या आया 7। लॉग ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ गई 0.7781। एप्लीकेशन समझ रहे हो कैसे यूज करना है ये फार्मूला, ठीक है, नोट डाउन करो। कहाँ खो गया बेटा, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है इसमें, सब क्लियर हो रहा है? सो नोट डाउन करो, जल्दी से करो। क्लियर हो रही ना हमारी बात, कि फार्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट होंगी चीज़ें, ये देखते रहो, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए, सो दैट जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग करें तो हमें प्रॉब्लम, ठीक है गुड़िया, समझ में आया तुम्हें? ठीक है, बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए, नोट डाउन करो जल्दी से प्लीज़, हाँ। हम निकाल दे रहे हैं। आपने कहा जैसे log ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है तो गुरुजी कैसे करेंगे, हम अभी वो फॉर्मूला बताएंगे तो करोगे ना, log m/n का, अभी वो नहीं करा रहे हैं, अभी सेकंड स्टेप में लेंगे। अभी हमने कहा जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक हम, हमने कह दिया log ऑफ 15 की वैल्यू निकालो आप, तो आप 15 की वैल्यू तो नहीं जानते हो, या तो टेबल देगा आपको, नहीं 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करें तो प्राइम फैक्टर में क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ 3 प्लस क्या हो जाएगा ये log ऑफ 5, log ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, और log ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990, दोनों को प्लस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन समझ रहे हो कैसे यूज़ करना है, कैसे करने हैं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर ले फिर आगे बढ़ें। पहली आइडेंटिटी हमारी ये हो गई, जो हम बॉक्स में बंद करते चल रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। बेस में कुछ नहीं दिया है तो हमेशा क्या होगा बताएं 10 होगा, वेरी गुड। क्यों 10 होगा हमेशा, क्योंकि लॉ के जो भी टेबल दिए हैं सब बेस में 10 लेकर ही किया गया है, ठीक है, ठीक, नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए। 20 मिनट में हमने लॉग कंप्लीट कर दिया, बहुत लोग परेशान हो गए, सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो गया, वहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उतना कॉन्सेप्ट देख लो, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। बस जो भी आइडियोलॉजी जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं उसको कॉन्सेप्चुलाइज करिए, जब तक चीज़ों को आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे ना तब तक पढ़ के रखे रहिए, कोई मतलब नहीं है। आर यू ओके मिस्टर? देखो पीछे से खुचा तो नहीं रहे हैं कि अभी 10 मिनट बाद फिर करेंगे? ठीक है, हाँ, ठीक है, लिख लिए इसको, चले आगे। नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी, लॉग ऑफ m/n, अगर क्वोशेंट में दिया है तो ये डिफरेंस में आ जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस के क्या हो जाएगा लॉग ऑफ n, डिवीजन में है क्वोशेंट में है तो ये डिफरेंस में जाएगा, वहां प्रोडक्ट में था तो सम में गया था, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू क्या है सम ऑफ लॉग ऑफ दैट टू फंक्शंस, यहाँ क्वोशेंट या डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू क्या होगा डिफरेंस ऑफ दैट टू फंक्शन, ऐसे आ जाएगा, जो क्वोशेंट में होगा ये क्या आ जाएगा डिफरेंस में आएगा। जैसे लेट्स से सपोज आपसे हमने वैल्यू पूछा, जैसे गुड़िया ने कह दिया अभी, किसी बच्ची ने कहा सर 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 log 5 की वैल्यू कैसे आई, हम बताते हैं log ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, तो m के प्लेस पे अपना क्या है 10 है, और n के प्लेस पे क्या है अपना 2 है, यही है ना। log ऑफ 10/10 की वैल्यू कितनी है 1, log ऑफ 2 की वैल्यू हमने लिखा कितना है 0.3010, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.6990 आ जाएगा आंसर हमारा, इसलिए आया इसका वैल्यू कितना 0.6990, नोट डाउन कर लो। क्लियर है, डन है ना, देख लो। ठीक, बोलो हीरो, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आ गया समझ में? अब अगर हमने कह दिया log ऑफ 20 की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे, प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, चलो बाकी सीख लेंगे, अभी ये हो गया एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, थर्ड पे आ जाए, थर्ड आइडेंटिटी पे आए। बेटा बार बार फ्लैशबैक में जाकर सोच रहे हो क्या, वो मूवीज की तरह कि कॉर्नर में दिख रहा है, वहां कुछ दिख रहा है? हाँ
कुछ इमेजिन कर रहे हो नया फार्मूला तो बता देना, कुछ डिस्कवरी हो तो हम लिख देंगे यहाँ कि दिस फार्मूला इज डिस्कवर्ड बाई व्हाट, दिस है ना, देख लेना भाई, बताना, ठीक है। नहीं मैं बार बार कर रहा हूँ, बच्चा फ्लैक्स में ऐसे देख रहा है, अच्छा मुझे लगा कुछ ऊपर से आ रहा है या कुछ सोच रहा होगा, दिखे अपना, ठीक है चलो देखो। log ऑफ m टू द पावर n, अगर पावर में है तो पावर पहले आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, ये क्या आ जाएगा n log m। log ऑफ m टू द पावर n है, log ऑफ m टू द पावर n है तो ये क्या आ जाएगा n log m हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग, अगर यहां लिखा है, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया log ऑफ 100 की वैल्यू निकालो, तो log ऑफ 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब पावर हमेशा पहले आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, तो 2 पहले आ गया, क्या हो जाएगा log ऑफ 10, और log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, बताया ना हमने पीछे, बेस में 10 ही है, 10 10 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर से गया, ठीक है। देखो यहाँ हमने कहा 100 है, 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, हमने कहा पावर रहेगा तो जो पावर है वो एज ए कोफिशिएंट क्या होगा पहले आ जाएगा, स्क्वायर है तो 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, 2 लॉग क्या हो गया 10, अब बेस में कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होगा तो 1 और 10 सेम है क्या, डिफरेंट है ना गुड़िया, ज़्यादा हो रहा है क्या, ठीक चल रहा है। 10 का स्क्वायर है तो पावर पहले आ गया एज ए कोफिशिएंट, 2 पहले आ गया, log ऑफ 10 बेस 10 हो गया, 10 बेस 10 हो गया तो हमने कहा था मेंटिसा और बेस सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 2 तो पहले ही था एज ए कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, इज दैट क्लियर, ठीक है मिस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, ठीक है। देखो भैया बहुत कुछ ऊपर से जाता है तुम लोगों के, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा क्या है अपना 2G की स्पीड से चलता है, अभी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है 5G चल रहा है, 6G 7G पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, कुछ लोगों का तो 1G चल रहा है 512 में ही चल रहा है अभी, उसको अपग्रेड करिए, थोड़ा तेज करिए, ठीक है, डन, चलिए हाँ ठीक ठीक है, जस्ट जोकिंग, ठीक है, आप सभी सोच रहे हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी भी मेंटेन करो अपना, ओके। चले आगे, अब जैसे कहीं क्वेश्चन आ गया, हमने कह दिया log ऑफ 200 की वैल्यू निकालो, अब बच्चा परेशान, गुरुजी करें क्या, इसका तो प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं हम, हाँ बेटा 220 का स्क्वायर है, आर यू सीरियस, इतना एक्सीलेंट लेवल की मैथ्स कहाँ से पढ़ते हो आप लोग, 20 का स्क्वायर बेटा 400 होगा ना यार। देखो आप लोगों के सॉफ्टवेयर में गलत इनपुट्स हैं, उसको अपग्रेड करो थोड़ा, ठीक है, प्रोसेसर या तो आप लोगों का गलत दे रहा है रिजल्ट, अच्छे सोचो भाई, ये सब मिस्टेक्स ठीक नहीं है, ठीक है। देखो 200 को अपन क्या लिख सकते हैं, जितना अगर नंबर बड़ा होगा कोशिश करना उसको 10 के मल्टीपल में लिखने में, क्योंकि 10 नंबर बड़ा है और 10 की वैल्यू 1 आ ही जाती, जानते हो log ऑफ 10 में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10 लिखें, 100 इंटू 2 लिखें, 100 इंटू 200 हो जाएगा कि नहीं, अब log ऑफ m इंटू log ऑफ n का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो log ऑफ 100 प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ 2 हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला क्या है, मतलब प्रोडक्ट हमेशा सम में जाता है। अब 100 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 का स्क्वायर 1 कहां से लिखिएगा बेटा, पावर 2 है तो बाहर आ जाएगा log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 2, ये वैल्यूज रख लेंगे हम, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 3010, तो 2 प्लस 0.3010 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 2.3010, कहीं कोई डाउट है बताओ हमें, लिखने का तरीका सीखिए, हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 10 के मल्टीपल में लिखो, क्योंकि 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू हमें जल्दी लिखनी आ जाएगी। बाकी अगर कोई सोचे कि हम बहुत प्राइम फैक्टर बना के लिखें तब भी आएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत, आंसर सबसे वही आने हैं, लेकिन इससे करने से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है हमारी बात, नोट डाउन करो भाई जल्दी से करो। चले आगे, कुछ सोच रहे हैं आप, कुछ नया आइडियोलॉजी आ रहा हो तो बताएं हमें, शेयर करें।
देखो ये क्या, जैसे जैसे हमने कह दिया log ऑफ 25 की वैल्यू निकालो, चलो आप लोग निकालो, देखो कैसे निकालते हो, चलो निकालो ये वैल्यू इवेल्युएट करो। log ऑफ 25 कैसे निकालते हैं आप लोग, करिए जल्दी से। log ऑफ 25 की वैल्यू निकालें, हमें बताएं क्या आएगा, जल्दी से करें, बताएं। log ऑफ 25, log ऑफ 25, कैसे किया आपने, बताएं हमें, आप कैसे किए। ये हो जाएगा log ऑफ 5 का स्क्वायर, log ऑफ m टू द पावर क्या होता है, n log m, तो पावर एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा पहले 2 log 5, और log 5 की वैल्यू कितनी है 0.699, मल्टीप्लाई कर दो कितना आया, ये 0 हो गया, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 19 हो गया, ये 6 टू जा 12, 1 कितना हो गया 13, सो 1.3980, दिस इज द आंसर। ये सब सीखिए, जो फार्मूले हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसीलिए फार्मूले के साथ बताते चल रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बात क्लियर हुई हमारी, चले आगे बढ़ें, नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, चले नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए हम लोग, हटाएं से, ठीक है। कभी कभी डेसिबल में हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछिया कि log ऑफ 0.5 की वैल्यू बताओ, अब आप क्या करेंगे, 0.5 का मतलब क्या हो गया भाई, इसको डेसिमल हटाना है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा कि नहीं, अरे 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बेस में 1 तो आ ही जाएगा नीचे अपॉन में, तो ऊपर 5/10 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये log ऑफ 1/2 आ गया कि नहीं, ये log ऑफ m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ m अपॉन n क्या था, हमने कहा था क्वोशिएंट में होगा तो डिफरेंस में जाएगा, तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा 2, और ये वैल्यू हमने आपको शायद नहीं बताई, आप इसको याद कर लेना कि log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्त 0, नोट डाउन कर लो, log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, तो log ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 0, और log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3010, आंसर आ गया माइनस के 0.3010, माइनस के 0.3010। तो कभी कभी डेसिमल में भी चीज़ें रहेंगी, उसको कैसे करेंगे ये समझना। अब जैसे मान लो कहीं ऐसे दिया है, हटाएं इसको, हटाएं दोस्त, अब मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया है, हमने पूछ लिया log ऑफ 1.25 की वैल्यू निकालो, कैसे करेंगे इसको बताओ, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, log ऑफ ये हो जाएगा 125/100 हो जाएगा, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या ये 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 5 जा 30, 25 4 जा, तो log ऑफ 5 बाई क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, log ऑफ m बाई n की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो log ऑफ 5 माइनस का log ऑफ 4, log ऑफ 5 की वैल्यू हमने लिखा ही है 6990, log ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, log ऑफ m टू द पावर m क्या होगा पावर 2 पहले आ जाएगा 6990 2 log 2, और log 2 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, हाँ 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो भैया, 0.6990 माइनस के 0.6020, माइनस कर दो क्या आ जाएगा भैया 0.097, और क्या आएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कभी कभी डेसिमल में दिया रहेगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे ये भी आइडिया रखना पड़ेगा। ओके डन, सब देखो एकदम क्लियरिटी के साथ अच्छे से, चलो 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 भैया नोट करो, हेलो व्हाट आर लुकिंग फॉर मैन, नोट डाउन करो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, सब क्लियर हो रहा है, नोट डाउन करो जल्दी से।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके ठीक है भैया, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्यों मिस्टर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नोट डाउन किया आपने? कहाँ लिखा, जरा दिखाया हमें ये वाला। हाँ समझ में नहीं आया ये, फिर नोट क्यों नहीं किए? हम्म, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक करिए आप लोग, लिखिए। लॉग ऑफ 0.004 की वैल्यू निकालो आप लोग, चलो। जल्दी से करिए आप लोग, फटाफट करें। जल्दी से करें प्लीज़। 0.3980। चलो देख कैसे किया आपने, बताएं। 1/, कैसे 25 होगा गुड़िया, 1000 से करोगी ना, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड की होगी 4 बाई, हाँ 1/, क्या है ये, या यही रहने दो तब भी हो जाएगा। चलो इसको लिख, लॉग ऑफ 4 माइनस का लॉग ऑफ 1000। 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा जितना हो सके मैक्सिमम 10 की पावर में रहने दो, लिखने में थोड़ी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगा ना ये। भाई काटोगे बार बार वैल्यू रखोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। 10 की पावर में रखोगे, छोटी सी वैल्यू रख के आगे निकल जाओगे। यहाँ 2 की पावर 2 होगा, ये पहले आ जाएगा पावर, लॉग ऑफ 2 बेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा 3 log 10। 2 की वैल्यू कितनी है लॉग ऑफ 3 हो जाएगा ये, क्योंकि लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 माइनस के क्या हो गया 3। अब 3 में से इसको माइनस करके लिखोगे क्या आ जाएगा, माइनस के 2 पॉइंट, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 8, ये आएगा 9, ये क्या होगा कितना 3, तो माइनस के 2.3980 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गया ना कितना आसान। कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से करो, लगे वही काट पीट करके एकदम, हर जगह काटना ही जरूरी नहीं है, कहां से इजीली हम लिख सकते हैं वैल्यू ये भी सीखना जरूरी है। यही सीखना है, इसीलिए हमने इसको दिया है। ये हर जगह लगे काटने पीटने, एकदम साउथ की मूवी की तरह निकाले अपने तलवार, एकदम लगे काट देने, काट डालेंगे, नहीं। इसमें इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखने से चीजें इजी हो रही हैं, देखो बहुत जगहों पे तो काटने से आसान होता है, यहाँ काट देने से कॉम्प्लिकेटेड बन गया होगा, छोड़ दिए तो इजी हो गया, देखिए कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी छोड़ना क्या होता है, बुद्धिमानी का काम होता है, इससे हमेशा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करिए, रिजल्ट तब। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ना उसमें, जल्दी से देखो इसको नोट डाउन कर लो। एक दो कॉन्सेप्ट इसी में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर और भी आइडेंटिटीज हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज जितना पढ़े सब बेहतर समझ में आया। अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, ठीक है। अभी और भी आइडेंटिटीज हैं, सब एक एक करके बताएंगे आराम से।
हौले हौले स्लो मोशन में पढ़ेंगे। हाँ, बस यही 5-10 मेन तो 5-6 हैं, लेकिन 10 तक हम बता देंगे आपको, so दैट आपको किसी भी लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए आगे बढ़े दोस्त। अब स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होता है हमें बताएं। पावर कितना होता है? हाफ होता है। क्यूब रूट का मतलब पावर कितना होता है हमें बताएं। पावर 1/3 होता है। nth रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/n होता है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब कहीं अगर आ गया कि log ऑफ √2 की वैल्यू निकालो, बच्चा एकदम परेशान, कैसे करें? तो log ऑफ √2 का मतलब क्या हुआ? √2 का मतलब पावर क्या है इसका? हाफ है। रूट का मतलब हमने कहा पावर हाफ है, और n की पावर n होता है तो पावर एज ए कोफिशिएंट पहले आता है। सो 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा? ये 2। log ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है कितना है? 3010। 2 से डिवाइड करेंगे 0.15 और क्या होगा? 0.5। log ऑफ √2 है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पावर पहले आ जाता है एज ए कोफिशिएंट, जो वैल्यू जानते रखेंगे आंसर आ जाएगा। ना आएगा? आ जाएगा। किसी ने पूछा log ऑफ √5 की वैल्यू बताओ, अब बच्चा एकदम परेशान, कैसे करें कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है। √5 का मतलब क्या है? पावर हाफ है। 1/2 पहले आएगा, ये हो गया log ऑफ 5। log ऑफ 5 की वैल्यू जानते हैं, रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बोलिए, ठीक है, समझ आई हमारी बात? डन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज की पहली शीट में, जो फ्रंट में जो शीट है इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आओ, फिर अदर आइडेंटिटीज जो भी हैं बताएंगे, और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना रखें हम लोग। डन, ठीक है फिर।